गवर्नमेंट के एक डिसीजन ने पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर और इंफ्रा मार्केट का डायरेक्शन बदल के रख दिया है। और अगर आपने आज का वीडियो मिस किया तो आपके सामने से एक बहुत ही बेहतरीन रैली निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं उन 5 कंपनीज के बारे में जो गवर्नमेंट के इन नए इंसेंटिव प्लान्स का क्वाइटली बेनिफिट ले रही हैं। एक तरफ इंफ्रा सेक्टर को मिल रहा है मल्टी ईयर केपेक्स बूस्ट और दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहा है ग्लोबल अटेंशन। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें पैसा मिल रहा है और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्या फायदा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं 5 ऐसे हिडन जेम्स दैट कुड एक्सप्लोड इन नेक्स्ट 5 इयर्स पावर्ड बाय गवर्नमेंट इंसेंटिव प्लान्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिएगा। आप वीडियो को देख तो जरूर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज साथ साथ में लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड समझें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इंसेंटिव प्लान फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रा सेक्टर। गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोला है दैट इंफ्रा सेक्टर इज इक्वल टू जॉब इंजन एंड सेमीकंडक्टर मींस टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस। ये दोनों ही सेक्टर एक साथ ग्रो करेंगे, एक ग्राउंड बिल्ड करेगा तो दूसरा टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 76,000 करोड़ रुपीस का अप्रूवल दे दिया है और अब पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है इकोसिस्टम क्रिएशन पर, विच मीन्स डिजाइन, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। ये पूरा का पूरा एक चेन है। वहीं अगर इंफ्रा साइड पर हम बात करते हैं तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का टारगेट 2025 तक का है 111 लाख करोड़ का। हाईवेज, पोर्ट्स, रेलवेज, पावर ग्रिड्स, हर जगह पैसा पंप हो रहा है। इसी में ही कुछ सीक्रेट विनर्स हैं जिन्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं या फिर जिनके कंपोनेंट्स यूज किए जा रहे हैं, और इन्हीं हिडन विनर्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप भी इस रैली का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम सेमीकंडक्टर साइड से स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सेमीकंडक्टर एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटी सी चिप ही होती है, लेकिन असली जो खेल है वो छुपा है इकोसिस्टम कंपनीज में। फॉर एग्जांपल SPEL सेमीकंडक्टर्स जो इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कंपनी है। कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स की टेस्टिंग, असेंबली और पैकेजिंग का काम करती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के तहत, तो लगातार इस कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी ऑनगोइंग है और पिछले 3 साल का इनका रेवेन्यू CAGR 53% से ग्रो कर रहा है। देन कम्स मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का नाम शायद आप लोगों में से बहुत जनों ने सुना भी होगा। ये जो कंपनी है ये चिप डिजाइन करने के साथ साथ एम्बेडेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में भी एक्सपर्ट है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनको डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत शॉर्टलिस्ट किया है। कंपनी जो है ये फैबलेस मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब ये निकलता है दैट लो कैपेक्स प्लस हाई IP वैल्यू, यानी कि अगर इंडिया डिजाइन हब बनता है तो मॉसचिप टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आप डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हो। यहाँ इस वीडियो में दी गई किसी भी जानकारी को आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह परस्यू बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हम ये पूरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही बना रहे हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प जरूर लें। देन कम्स CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ये कंपनी HCL और L&T के साथ मिलकर फाइनेंशियल फैब प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तमिलनाडु में, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 22,000 करोड़ का अप्रूवल ऑलरेडी दे दिया है। CG पावर की लेगेसी और इनकी फाइनेंशियल बैकिंग इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा सेफ बना रही हैं। दूसरा, ये कंपनी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स डबल बेनिफिट। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में आपको सिर्फ चिप बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि पूरे सपोर्ट्स इकोसिस्टम बिल्ड करने वाली कंपनीज पर फोकस करना है, विच मीन्स डिजाइन, टेस्टिंग, फैब्रिकेशन और सप्लाई, इन सब के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इंफ्रा साइड को एक्सप्लोर किया जाए तो यहाँ पर भी ग्रोथ कुछ स्लो नहीं होने वाला है बल्कि एक्सप्लोसिव तरीके से होने वाला है। यहाँ पर अगर मैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात करूं तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है लाइक फोकलिफ्ट्स, लोडर्स, क्रेन्स। अब मेक इन इंडिया
इंफ्रा मशीन्स के तहत गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसके चलते एस का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 सालों में 5 गुना से बढ़ गया है। लगातार इन्हें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कंपनी डेट फ्री है, साथ ही साथ ये डिविडेंड पेइंग भी है। देन कम्स आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट की सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है और आज के टाइम में ये कंपनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 10+ एक्टिव बीओटी प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है। हाईलाइट पॉइंट यहाँ पर यह है कि आईआरबी इंफ्रा को टोल रेवेन्यू और एसेट मोनेटाइजेशन से मैसिव कैश इनफ्लो हुआ है। ऐसे में ये कंपनी को भी डेफिनेटली आप स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पर जो मेजर टेलविंड है वो ये है कि गवर्नमेंट ने 100+ लॉजिस्टिक पार्क्स और 50+ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज को अप्रूवल दिया है, विच मीन्स स्टेडी कैश, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट सपोर्ट के चलते इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों ही सेक्टर्स एक ही इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट इंसेंटिव प्लान्स हैं ये अलग अलग नहीं चल रहे हैं बल्कि एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर सेक्टर को ग्रो करने के लिए पावर, कूलिंग, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चाहिए और इंडिया का इंफ्रा बूम इस चीज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर इंडिया अपने फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में सक्सेसफुल हो जाता है तो 100+ एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी साथ ही साथ ग्रो करेंगी, केमिकल से लेके कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक से लेके एआई हार्डवेयर तक। आज जो कंपनीज छोटी लग रही हैं, हो सकता है आगे चल के वो बड़ी लार्ज कैप कंपनीज भी बन जाएं। अगर आपको लगता है कि अगली बड़ी रैली टेक या फिर एआई स्टॉक्स में देखने को मिलने वाली है तो आज का ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर हो सकता है। आप भी इन 5 हिडन जेम्स के बारे में खुद का एनालिसिस कर सकते हो, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया है। इसे आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल एडवाइस की तरह बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और आपका इस सेक्टर के बारे में क्या ओपिनियन है वो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन जरूर से हिट कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।